नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आजकल अपने शाह साहब योगी जी की झगड़ों की चर्चा मीडिया में बहुत छाई हुई है। आप लोगों ने भी सुनी ही होगी। झगड़े की जाहिर सी बात है, एक ही वजह है कि किसको प्रधानमंत्री बनना है मोदी जी के बाद। झगड़े की मुख्य वजह वही है। खैर, राजनीति में तो ये बड़ी पुरातन परंपरा है जो फिर हर एक बार फिर से चल रही है। अब इस झगड़े पर चर्चा करने के पहले मैं आपको एक पुराना किस्सा सुनाऊंगा। आप में से हो सकता है जो लोग एजेड हैं उनको याद होगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। अटल राजनीति में जो पहले कहावत कही गई कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये फैक्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी की जोड़ी बहुत पुरानी थी। लंबे समय तक यही दोनों थे जो लंबे समय तक इन्हीं दोनों ने बीजेपी को जिंदा रखा। जब दो दो सीटें होती थी, कभी आडवाणी जीत जाते थे, कभी अटल जी जीत जाते थे, कभी दोनों जीत जाते थे। करीब 30-35 साल का वक्फा ऐसा रहा जब भाजपा का मतलब यही दोनों होते थे। वो तो भला हो, बाद में आडवाणी का वो जो राम जन्मभूमि, आडवाणी का तो भला तो खैर कहेंगे ही, राम जन्मभूमि मंदिर के मसले को लेकर के वो चले रथ यात्रा निकाली उन्होंने, जिसने बीजेपी को जीवन दान दिया। और उसके पहले भी भला हो, इस राम जन्मभूमि मंदिर का जो ये मसला जब से हुआ तब से एक तरीके समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से लॉटरी लग गई। वरना एक बड़ी बड़ी सी पार्टी थी जो 20 साल ऐसे बड़ी पड़ी रही, उसको कोई 75 नहीं था। बहरहाल, राम मंदिर मसले की कृपा के चलते जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, वो भी एक तरीके से समझ लीजिए कि जो एक तरीके से मिली जुली सरकार थी। बहुत सी पार्टियों को मिला करके अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे और लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। वो सरकार भी ऐसी कोई बहुत ख़ास सरकार नहीं थी, बस ये कि उस सरकार की इम्पोर्टेंस केवल ये थी कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी थी। और दूसरी उसकी खासियत ये थी कि उस सरकार ने आते ही मान अपने क्या नाम है वो बता दिए थे कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। वो वही अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पहली सरकार में ही पेंशन बंद कर दी थी। ये मैं बार बार बताता हूँ, आज एक बार फिर बता रहा हूँ। मतलब अगर ये चिन्ह संकेत उन्होंने दे दिए थे कि जब भी हमारी पार्टी पावर में आएगी तो हम जनता के हितों पर कुठाराघात करेंगे। लेकिन वो मंदिर का और धर्म का ऐसा उन्माद था कि लोगों को ये सब संकेत समझ में नहीं आते थे, जो अब काफ़ी हद तक समझ में आ गए होंगे मोदी जी के 10 साल के शासन में। बहरहाल, इन दोनों की जोड़ी पावर में बैठी पहली बार, मतलब बड़ी बड़ी कुर्सियों पर। अदरवाइज तो ये दोनों पहले भी पावर में आ चुके थे 1977 में। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने थे जनता पार्टी सरकार में, और आडवाणी जो थे वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे। इन दोनों की सरकार बनी और ये लग रहा था 5 साल में कि अच्छा, दोनों काफ़ी बुढ़े भी हो चुके थे और ये संघर्ष करते करते जर्जर भी हो चुके थे। बहरहाल सरकार बनी तो ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जब 2-2.5 साल बीत गया तो आडवाणी जी ने भी इच्छा प्रकट की कि अब ये कुर्सी से उतर जाए और राष्ट्रपति बन जाए, या जो भी होगा, मतलब जो भी समझौता उन दोनों में हो और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। ऐसी एक चर्चा उस ज़माने में चली और सीरियस चर्चा चली। दोनों ने सोचा कि 5 साल का कार्यकाल मिला है, पता नहीं मिले न मिले तो इसी बहाने इसी क्या नाम है कार्यकाल में दोनों लोग प्रधानमंत्री बन जाएं, ऐसी एक चर्चा चली। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत ही क्या नाम है मशहूर सेंटेंस हुआ था कि न टायर्ड न रिटायर्ड। आडवाणी जी ने चर्चा चलाई थी कि अभी एक तरीके से बुढ़े हो गए, टायर्ड हो गए, तो इनको रिटायर हो जाना चाहिए। उसी पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिया था कि न टायर्ड न रिटायर्ड, मैं ही प्रधानमंत्री बना रहूँगा। ये सिलसिला हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ऐसा जोड़ा था कि जिसमें बहुत से मतभेद भी थे, तो लेकिन दोनों बहरहाल चूँकि दोनों पुरानी जनरेशन के शालीन आदमी थे, इसलिए मतभेद कभी सतह पर नहीं आए और किसी तरीके से उन दोनों ने अपनी पारी पूरी कर ली। वो प्रधानमंत्री बन गए अटल बिहारी वाजपेयी, और लाल कृष्ण आडवाणी जो थे अपनी क्या नाम है अपने शिष्य की कृपा से प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और मेरा अपना ये भी मानना है, हालांकि ये थोड़ा सा विषयांतर होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आडवाणी के प्रधानमंत्री न बनने के पीछे कहीं ना कहीं भगवान राम का भी कोप था। इसलिए कि राम जन्मभूमि आंदोलन तो चलाया आडवाणी जी ने, लेकिन आडवाणी जी ऐसे प्रसिद्ध आदमी हैं या पढ़े लिखे आदमी हैं जो ये जानते थे कि आंदोलन दरअसल सत्ता प्राप्ति के लिए चलाया जा रहा है। और उस आंदोलन में जान भी आडवाणी जी नहीं फूंकी, लेकिन कुल मिला देखिए ये कह लीजिए कि भगवान राम का विधान देखिए कि वही आडवाणी जी सब जिनके चलते राम जन्मभूमि आंदोलन परवान चढ़ा और भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार में आई। उन्हीं आडवाणी जी को भगवान राम ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जिसके लिए वो बहुत लालायित थे। बहरहाल ये सब चलता है, विधि का विधान होता है, कुछ अपनी करनी होती है। और आडवाणी जी की अपनी करनी भी कही जाएगी। जब
गुजरात दंगों के बाद अपने मोदी जी को गद्दी से उतारने का लगभग मन बना चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो इन्हें आडवाणी जी के हस्तक्षेप से मोदी जी बचे। शायद प्रारब्ध अपना काम कर रहा था कि मोदी को ही आडवाणी को हटाना था, मोदी को ही आडवाणी को नष्ट करना था, इस वजह से आडवाणी ने ही मोदी को एक तरीके से बचाया। बहरहाल तो मैं ये बता रहा था कि आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी तो क्या नाम है, एक तरीके से शालीन आदमी थे, तो उनके सारे मतभेद और मैत्री सब सतह पर नहीं आने पाए। कुल मिलाकर के जोड़ी ठीक ठाक निकल गई, उसने अपना काम भी ठीक ठाक कर लिया। लेकिन न अमित शाह और न ही योगी जो हैं, दोनों ही एक तरीके से कहा जाए कि ऐसे आदमी हैं जिनको शालीन कहा जा सके। बाकी जो भी होंगे वो योग्य हैं, कैसे है कैसे नहीं, लेकिन बहरहाल दोनों कम से कम शालीन तो नहीं है, इतना तो कहा जा सकता है। अच्छा, इस बीच में एक बात और भी हुई। बात ये हुई कि जब अपने जो सरकार बनी अपने मोदी जी की, उस सरकार के मोदी जी की सरकार के बनने में मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि अपने क्या नाम है पूरा का पूरा जो पूंजीपति हैं, जो आपके क्या नाम है, जो जिनको मैं अडानी और अंबानी मार्का कहता हूँ, पूंजीपति गुजरात के जितने हैं, जो वो पूंजीपति हैं सूडो क्या नाम है क्रोनी कैपिटलिस्ट, जो भारतवर्ष को लूट करके ही भारतवर्ष की क्या नाम है अपने इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं। ये मेहनत से उद्यम करके कोई नई चीज़ नहीं बनाना चाहते, जिसको बना करके वर्ल्ड बाज़ार में छा जाएं और यहाँ हिंदुस्तान का भी भला करें और अपना भी भला करें। ये क्रोनी कैपिटलिस्ट है जो भारत को लूट करके ही अपना व्यापार चलाना चाहते हैं, और वही वो कर रहा है, भी सब जानता है। इसीलिए राहुल गांधी ने इनके खिलाफ पूरा आंदोलन भी चला रखा है, जो काफ़ी सफल रहा है। अब उसमें जो है ये जो क्या नाम है, राजनीति कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता है, और राजनीति ने करवट बदल भी ली। ये राहुल गांधी, जिसको इन लोगों ने बहुत ही मतलब जतन से पप्पू करार किया था और सब कुछ किया था, और ऑलमोस्ट ये ख़त्म कर दिया था कि कांग्रेस जो है ख़त्म होने वाली है, और कांग्रेस ख़त्म हो भी गई थी। ये भी मानने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि कांग्रेस का कैडर कई वजहों से नष्ट हो चुका था, और मतलब अपने लगातार के प्रयासों से और तमाम और दूसरी चीज़ों से राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू करार कर दिया था। और प्लस कांग्रेस का वो तबका भी राहुल गांधी को पप्पू करार करने में और अंदर ही अंदर नष्ट करने में जुटा हुआ था, जो राहुल गांधी को नहीं चाहता था। जिसमें आपको गुलाम नबी आज़ाद, इस तरीके के तमाम लोग थे जिन्होंने ग्रुप 29 बनाया था, आप लोगों को याद होगा। बहरहाल इसमें भी राजनीति करवट ली, राहुल गांधी निकल पड़े पदयात्रा पर। उस पदयात्रा ने राहुल गांधी की जो छवि थी रातों रात बदल दी, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल एकदम सीधा सीधा क्या नाम है निशाना क्या नाम है मोदी एंड कंपनी को नहीं बनाया, सीधा निशाना उन्होंने क्या नाम है अपने अडानी और आडवाणी मार्का क्या नाम है अडानी और क्या नाम है अंबानी मार्का इंडस्ट्रीज को बना लिया, जो यही बने जो गुजरात लॉबी है पूरी की पूरी, जो भारत की इकोनॉमी पर काबिज थी, और जिसके चलते भारतवर्ष की हालत इस कदर ख़राब हो गई कि न नौकरी है, न रोज़गार है, महंगाई चरम पर है, तमाम बातें हैं। और साथ ही साथ एक पूरा का पूरा ये जैसे लग रहा है कि एक पूरा का पूरा माफिया तंत्र है जो पूरे भारत पे काबिज होकर के काम कर रहा है। अभी जिसकी लेटेस्ट क्या नाम है जो पोल खुली है वो नीट एग्ज़ाम में खुली है। नीट जैसा क्या नाम है सफल एग्ज़ाम जिसके पर्चे क्या नाम है लीक हो गए, और उसके साथ ही साथ आपके क्या नाम है ये आजकल वो चल रहा है क्या नाम है, आजकल वो आज ही ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, और फैक्ट वो है कि यूपीएससी में भी ज़बरदस्त घोटाला चल रहा है। तमाम लोग जो हैं ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के और उसके सबके क्या नाम है फर्जी सर्टिफिकेट लगा के आईएएस बन गए हैं। ये सब सारी चीज़ें हो रही। ऐसे में इन सब मुद्दों को जब उठाया सर राहुल गांधी ने, तो सीधे के सीधे हालत ये हो गई कि अपने 400 पार का नारा देने वाले मोदी जी एकदम से झटक के आकर के गिरे 240 पे। 240 पे जब आकर के गिरे तो आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो समीकरण था वो खलबला गया। ऐसे लोग जो लंबे समय तक इस आशा में बैठे हुए थे कि अभी मोदी जी रहेंगे, फिर और होगा, फिर लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी चलेगी, पूरा मामला 2047 तक के लिए खींच लिया गया था, वो पूरा का पूरा जो ढांचा था वो खड़बड़ा के गिर पड़ा। वो चाहे भाजपा का ढांचा था, चाहे संघ का ढांचा था, चाहे वो आपके क्या नाम है अडानी अंबानी मार्का इंडस्ट्रीज का ढांचा था, वो पूरा का पूरा ढांचा मोदी के 240 पर आने पर ही आके ढह गया। अब स्थिति यह है कि मोदी जी का ये जो 5 साल का समय है, ये 5 साल का समय भी मोदी जी पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी लोगों को के लिए संदेह का विषय है, नंबर 1। और नंबर 2, अब उधर क्या नाम है आपके दूसरी तरफ आपके क्या नाम योगी और शाह के बीच में भी झगड़ा इसीलिए बढ़ गया है कि पहले मालूम था कि
मोदी जी भी रहेंगे, फिर शाह भी बन सकते हैं, योगी भी बन जाएंगे। बहरहाल वो झगड़ा चल रहा था, लेकिन कुल मिला के धीरे धीरे चल रहा था। झगड़ा तो जब से योगी चीफ मिनिस्टर बने तभी से चल रहा था, और योगी चूँकि कुल मिला के काबिल चीफ मिनिस्टर नहीं है, और इस वजह से भी उस झगड़े को बीच बीच में वो क्या नाम है तड़का देने में शाह को सहूलियत हासिल होती थी। लेकिन अब जब से ये वाला मामला चल पड़ा कि मोदी जी की ही कुर्सी खतरे में आने लगी, तो इन दोनों को भी भय, मन में भय सता गया है, शाह के और क्या नाम है योगी के, कि अभी मोदी का ही ठिकाना नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री बनने की नौबत कब आएगी। उस जल्दबाजी में अभी हाल ही में जो क्या नाम है समीक्षा बैठी इस चुनाव में हार को लेकर के, उसमें ये हुआ कि मैदान साफ कर दिया जाए। शाह इस चक्कर में लगे कि योगी को हटाया जाए, और योगी इस चक्कर में लगे कि शाह को कमज़ोर किया जाए, ताकि जब भी मोदी हटे, चाहे इसी बार हटें चाहे अगली बार हटे, जो भी हो, तो अगर संभव तो प्रधानमंत्री हम बन जाएं। सीधी सी साफ सी इसमें वो है। इसको लेकर के अभी 2-3 दिन खूब ज़बरदस्त मंथन हुआ उत्तर प्रदेश में। तमाम बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इकट्ठे हुए। बहरहाल इस समय फिलहाल लंबे समय से न योगी ने भी क्या नाम है अपने क्या नाम धनुष बाण नहीं रखे, और क्या नाम शाह ने भी नहीं रखे। कुल मिलाकर के अभी मामला थमा हुआ है। लेकिन ये जो अभी फिलहाल जो 2-3 दिन में जो झगड़ा हुआ शाह और क्या नाम है योगी के बीच में, उसके पीछे कारण ये था कि जब अपने मोदी की ही कुर्सी डगमगाई हुई है, तो इन दोनों का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के दोनों अभी से चिंतित और सचेष्ट हो गए कि हमें क्या करना है। अब यहीं पर एक बात और कह के मैं बात को ख़त्म करूँगा। इन दोनों का जो होना होगा तो भविष्य में होगा, कोई नहीं कह सकता राजनीति में। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बताऊँगा, इस सिचुएशन लगभग, वैसे कहावत है ना कि इतिहास कई बार अपने आप को दोहराता है। मुझे लगता है इस मसले पर भी इतिहास फिर को दोहरा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, और क्या नाम है अटल बिहारी वाजपेयी में और अडवाणी में झगड़ा शुरू हुआ, न रिटायर्ड वाला, उसके बाद भी भाजपा के, मैं तो थोड़ा सा मुझे याद है कि भाजपा के लोग जो थे लंबे समय के लिए क्या नाम वो करते थे, क्या कहते हैं उसको, प्लान बनाते थे कि अब इनके बाद अडवाणी आएंगे, अडवाणी के बाद ये आएंगे। 2 बार अडवाणी जी ने चुनाव लड़ा भी क्या नाम है अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, लेकिन कहीं कुछ खास हुआ नहीं। लेकिन विधि का विधान कुछ और था। उसी समय क्या नाम है सोनिया गांधी जो थी निकल पड़ी, और तब उस समय एकदम ऑलमोस्ट हल्ला मचा हुआ था। जैसे भारतीय जनता पार्टी वालों की हालत है, वो जब भी आते हैं तो ये एक बनाने की कोशिश करते हैं क्या नाम है एक माहौल कि बस अब हम आ गए, हम ही रहेंगे। वो माहौल तब भी बनाया गया, और शाइनिंग इंडिया का माहौल बना करके हुआ कि बस अब अटल जी दोबारा आएंगे, उसके बाद अडवाणी आएंगे, उसके बाद भाजपा ही रहेगी। उसी समय सारी क्या नाम है दुश्चिंतताओं से जूझते हुए भी सोनिया गांधी बाहर निकली। और चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शासन चलाया, वो शासन जो था हालांकि कुल मिला के ठीक था, लेकिन उसकी नीतियां जो थी वही थी जिन नीतियों को और कहीं ज़्यादा फूहड़ ढंग से अपने नरेंद्र मोदी ने क्या नाम है लागू किया, जिसके चलते भारत एकदम से विनाश के कगार पर पहुंच गया। वही नीतियां अटल बिहारी वाजपेयी भी चला रहे थे, जिसके चलते तमाम दिक्कतें सामने आने लगी थी, जिनकी चर्चा करके, जिनको उठा करके सोनिया गांधी क्या नाम है निकल पड़ी, और पूरा का पूरा कांग्रेस जो थी दोबारा पावर में आ गई, और 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के पावर में आने की बात ही ख़त्म हो गई। और उसके बाद सोनिया गांधी इतनी भली मानस थी कि उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री को लेकर के आए, जिसने भारतवर्ष को पहली बार एक संपन्नता का युग दिखाया, और एक ऐसी पॉलिसी लेकर के आया जिसने भारत में पहली बार धनधान्य को देखा। उसी की प्रक्रिया के बाद जो थे लाल कृष्ण आडवाणी दो बार चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारत को लेकर के आधुनिक संदर्भों में कोई राष्ट्रीय और आर्थिक नीति इन दोनों ही संगठनों के पास है ही नहीं। ये धर्म के आधार पर आते हैं, और धर्म के आधार पर आने के बाद जब शासन चलाने की नौबत आती है, तो ये लोग जो एक तरीके से पूरी तरीके से ऐसा करते हैं कि जनता त्रयमाम कर उठती है। वाजपेयी के ज़माने में भी किया, और इस बार तो इतना ज़्यादा त्रयमाम किया क्योंकि मोदी जी धर्म क्या नाम है कि ये सब तमाम चीज़ों की चाशनी लगा के 2 बार रह गए, अब भी तीसरी बार भी आ गए। लेकिन खैर अब तो ऐसा है कि कोई कहने की बात नहीं, ज़बरदस्ती बैठ गए। तो ये कुल मिलाकर के ये अब इसमें एक काम और होने जा रहा है जो मैं कह रहा था, और आगे भी उस बात कहूँगा कि तीसरा इलेक्शन जब आएगा, हो सकता है उसके पहले ही ये नौबत आ जाए, मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है जो सीनेरियो दिखाई दे रहा है, और हो सकता है समय भी इलेक्शन हो। तो तीसरा इलेक्शन जब भी होगा, चाहे जैसे मैंने कहा चाहे मध्यावधि चाहे जो भी हो, तो इसमें इस बात की भी संभावना है कि इंडिया गठबंधन जो है सरकार बना ले। जैसे पिछली बार अटल बिहारी की सरकार के बाद सीधे कांग्रेस की सरकार आ गई थी, ये भी हो सकता है कि अब की जो है मोदी जब भी इलेक्शन हो, चाहे मध्यावधि चाहे पूर्णावधि जो भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के बजाय जो है इंडिया की सरकार आ जाए। अगर अब ज़्यादा मज़ेदार बात ये होगी कि अगर इंडिया की सरकार आ गई
तो फिर तो किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। फिर न योगी बन पाएंगे प्रधानमंत्री, न शाह बन पाएंगे प्रधानमंत्री। और जो कुल मिला के जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसमें मुझे लगता है कि यही होगा। देखिए क्या होता है, जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, टिप्पणी भी करिए, उसके ऊपर कमेंट भी करिए, ताकि मुझे ये समझने में आसानी हो कि मैं चीज़ें ठीक ठाक बता रहा हूँ या नहीं। कमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग कमेंट कम करते हैं, कमेंट किया करिए। नेगेटिव हो तो भी करिए, पॉजिटिव हो तो भी करिए, लेकिन कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।